बहुत बार मतलब ही प्रपोज्ड मी एंड सो मेनी टाइम्स आई रिजेक्टेड हिम। उसकी मेरी मामा से बात हुई है और मेरी मामा को आगे से कह रहा है कि आप इसका मुझे रिश्ता दे दें, अदरवाइज मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये मेरी गाड़ी में मुझे स्टॉक करता रहा, अपनी गाड़ी के साथ रास्ता रोक रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। और जब ये मेरे घर के बाहर आया तो इसने मेरा मोबाइल खींचा और ये गाड़ी में बैठ गया। मैं अपना मोबाइल लेने के लिए गई और वो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कैसे वो मुझे मार रहा है और मुझे उसने गाड़ी में बैठाया। उसका एक और दोस्त था उसके साथ, उसने मेरे हाथ पकड़े और इसने मेरी टांगे अंदर की और ये गाड़ी में बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान खान, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और गुज़िश्ता रोज़ से एक वाक़या सोशल मीडिया पर बड़ा हाईलाइट हुआ है कि एक गाड़ी के अंदर जो है वो एक जो लड़का मौजूद होता है और वो घर के बाहर एक लड़की को ज़दोकोब करता है। ये वाक़या क्या है और ये किस तरह रूनुमा हुआ और इसके पीछे क्या सवालात है, क्या जो लोगों के जहनों में, हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ टिकटॉकर जो है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामे एजाब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये वाक़या, ये जो शख्स नज़र आ रहा है हसन, इनको आप कब से जानते हैं और कल क्या हुआ था? अच्छा, इस लड़के को मैं 6 महीने से जानती हूँ। हम किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ही मिले थे और बहुत बार मतलब ही प्रपोज्ड मी एंड सो मेनी टाइम्स आई रिजेक्टेड हिम, बट समहाउ हम लोगों की दोस्ती थी। लेकिन द थिंग इज़ डैट कि मैंने इस लड़के को जब शादी के लिए इनकार किया बिकॉज ही वॉज एब्यूजिव और वो बात बात पे कभी हाथ उठा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो शुरू से ही उसका मेरे ऊपर कंट्रोल फ्री का था। मतलब वो कुछ भी नहीं है, ना मैं उसके निकाह में हूँ, ना मेरा उससे कोई रिश्ता है, ना मैंने उसको इतनी अथॉरिटी दी हुई कि मुझ पर कंट्रोल करे। तो वो शुरू से कंट्रोल उसका जो था ना, उसकी वजह से मैंने उसको साफ बोला, उसकी मामा को भी कॉल करके बोला, वो भी कनेक्टेड थी कि जी मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। वो आगे से बोल रही है मैं गारंटी उठाती हूँ इसकी, आप प्लीज़ मौका दो, आप ये करो, आप वो करो। तो वो जो रिजेक्शन थी उसकी वजह से उसके दिल में बहुत सारी बातें थी। तो मुझे थ्रेट तो वो शुरू मतलब पिछले 3 महीने से कर रहा था। मैं उसके कोई 28+ नंबर्स हैं जो मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ। और बस कल ऐसे ही अभी 2 दिन पहले वो आया था, मेरी मामा क्योंकि बीमार है, एवरीबडी नोज़, और उनका पूछने के लिए। एंड ही उसकी मेरी मामा से बात हुई और मेरी मामा को आगे से कह रहा है कि आप इसका मुझे रिश्ता दे दें, अदरवाइज़ मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो 2 दिन पहले इसने ये हरकत की है और सुबह कल की जो सुबह है, ये मेरी गाड़ी में मुझे स्टॉक करता रहा, अपनी गाड़ी के साथ रास्ता रोक रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। अगर हम मार्गला और ईरान एवेन्यू के कैमरास चेक करें तो हमें पता चल जाएगा। और फिर वहाँ से मैं थोड़ी सी शक में थी जब ये मेरे घर आ रहा था और मुझे कह रहा था कि तुम आओ ये वो, तो मैंने कॉल 15 पे पहले ही कर दी थी। और जब ये मेरे घर के बाहर आया तो इसने मेरा मोबाइल खींचा और ये गाड़ी में बैठ गया। मैं अपना मोबाइल लेने के लिए गई और वो सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कैसे वो मुझे मार रहा है और मुझे उसने गाड़ी में बैठाया। उसका एक और दोस्त था उसके साथ, करीम मुस्तफ़ा बुटर, उसने मेरे हाथ पकड़े और इसने मेरी टांगे अंदर की और ये गाड़ी में बैठ गया जब गार्ड्स भाग के आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि कल जो वाक़या वीडियो में नज़र आ रहा है वो बेसिकली आपसे मोबाइल ले रहे थे और मोबाइल अभी उनके पास ही, आपके पास है? मोबाइल उनके पास ही है। अच्छा, मोबाइल उनके पास है। कल जो वाक़या पेश आया, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि इस तरह के वाक़यात इससे कबल भी इनके साथ पेश आए, मतलब इससे कबल भी वो इसी तरह करता था, ये कल कुछ ज़्यादा हो गया था? वो पहले भी ये हरकतें करता था। मैंने 1-2 बार पहले भी 15 पे कॉल की थी। एक बार उसने मेरे पैसे चोरी किए थे तब, और एक बार वो मुझे धमकियां दे रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और इस तरह की। तो मैंने तब भी कॉल की थी, लेकिन तब मैंने सोशल मीडिया पे कभी इस वाक़े को हाईलाइट नहीं किया। और जब पुलिस आती थी तो फिर मैं उनको कह देती थी कि अब वो चला गया, अब वो नहीं है और ये वो, और हम उस मामले को ख़त्म कर देते थे। कभी मैंने इस पर FIR नहीं करवाई। अच्छा, जब आपको पता था कि ये ऐसी सूरत हाल है तो आपके ज़हन में पहले ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी एक दोस्त के साथ भी इस तरह का वाक़या हुआ था और आप इसके खिलाफ इससे पहले ही कोई रिपोर्ट करवा देते? अच्छा, बीइंग अ ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली एंड बीइंग एल्डर, मेरी मामा क्योंकि बीमार थी तो मैं इन सारे मामलात में नहीं पढ़ना चाहती थी। आपको पता है कोर्ट के चक्कर लंबे होते हैं और वो फिर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है उन सारी चीज़ों को। तो मैं यही चाहती थी कि हमारी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बात कंप्लीट हो जाए। और उसकी मामा को भी मैंने कॉल करके बोला कि आप प्लीज़ इसको अपने पास लाहौर बुला लें। और वो हर बार यही कहता था कि मैं अब नहीं करूँगा, अब नहीं आऊँगा, लेकिन हर 2 दिन के बाद वो ये हरकतें करता था। अब भी जो कल इसने हरकत की तब भी ये यही कह रहा था कि मैं आखिरी बार आ रहा हूँ और तुम मेरी कुछ चीज़ें हैं वो मुझे दे जाओ। और वो चीज़ें हैं जो वो खुद मेरे घर के बाहर रख के चला जाता था और मेरी मेड उठा के अंदर ले आती थी। वो चीज़ें मुझे दे जाओ और बस मैं चला जाऊँगा। मैं इसको गई देने के लिए एंड ही जस्ट ग्रैब मी और वो सारा कुछ। और ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है। अच्छा, आपके ख्याल में जो ख़वातीन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अपनी हदूद के बारे में ज़्यादा मोहतात नहीं होना चाहिए? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि ख़वातीन इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ इन सारी चीज़ों की हद तक है। इन्फ्लुएंसर्स का मामला हाईलाइट हो जाता है क्योंकि हम मीडिया के ऊपर हैं। इसके अलावा आप भी जानते हैं और हुकूमत भी जानती है कि पाकिस्तान में कितने ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स सेफ़ नहीं है, हम लड़कियाँ सच में यहाँ पे सेफ़ नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि उसके लिए प्लीज़ कोई कानून बनाए।
क्या ये कल वाली धमकी और वाकया आपकी ज़ाती ज़िंदगी या आपकी पेशा ज़िंदगी पर कितना असर डाल चुकी है? मेरी ज़ाती ज़िंदगी तो डिस्टर्ब हुई है, लेकिन ये भी है कि मैं अपना काम वगैरह भी सारा रोक के बैठी हुई हूँ। पुलिस मेरे घर के बाहर है, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। मुझे थ्रेट्स उसने दिए हुए हैं, एसिड के थ्रेट्स दिए हुए हैं, मैं आपको मार दूंगा इस चीज़ के थ्रेट्स दिए हुए हैं। तो मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है सारे वाक़े के बाद। मेरी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जहाँ पर एक तरफ शोहरत है, वहीं पर ख़तरात भी बहुत है और इस तरह के वाक़यात ज़्यादा, वैसे तो ये इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते ही हैं, मगर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के साथ आजकल ये ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप इसको मुआशरे का कोई वजह समझती हैं या फिर सोशल मीडिया समझती हैं? मैं इसको लैक ऑफ नॉलेज समझती हूँ, सोशल मीडिया नहीं समझती, क्योंकि सोशल मीडिया तो हम सब के लिए पावर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग उस दौर से निकले हैं कि जब हमारे मतलब सालों सदियां लग जाती थी आपको हज और सफ़र करने में। आज एक चीज़ बनी है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, AI है, हज़ार तरह की चीज़ें हैं। काइंडली इन सारी चीज़ों का गुड यूज़ करें। सोशल मीडिया एक पावर है आपके लिए। जितनी भी लड़कियां सोशल मीडिया पे मौजूद है उनके लिए भी, जो नहीं मौजूद उनके लिए भी मीडिया एक पावर है, ठीक है। तो इस पावर का गलत इस्तेमाल जो लोग करें उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए। अच्छा, पुलिस या साइबर क्राइम अभी तक तो बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है और मुख्तलिफ जो तहकीकात कर रही है पहलुओं से। अगर पुलिस इस वाक़े को संजीदा या साइबर क्राइम या जो इदारे नहीं लेते तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? अगर वो इस वाक़े को, वैसे तो पुलिस मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है और मुझे यकीन है कि वो उसको पकड़ लेंगे और बहुत जल्द उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर वो रिहा हो जाता है इस सारे वाक़े के बाद, CCTV फुटेज के बाद, इन मैसेजेस के बाद वो रिहा हो जाता है और वो सारी बातें जो कि मुझे थ्रेट्स दे चुके हैं, तो फिर मेरा एतबार उठ जाएगा इस हुकूमत पे से, इस कानून पे से। अच्छा, अगर अल्लाह ना करे, अगर ये जो कल आपको धमकी मिली है ये अमली सूरत इख्तियार करती है तो आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? वो उस पर अमल दरामद कर लेता है तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा इस सारे वाक़े का? हुकूमत, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई नीड हेल्प, और अगर वो इस सब के बावजूद सरेआम घूम रहा मेरे साथ कुछ कर देता है तो इस सब की ज़िम्मेदार हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे होंगे, क्योंकि आपके अलावा कोई हमें सेफ़ नहीं कर सकता। हम टैक्सेस देते हैं सिर्फ इस चीज़ के कि हमें सेफ्टी मिल सके। अच्छा, क्या आप इस वाक़े को ख़वातीन के लिए अलार्मिंग सिचुएशन समझती हैं, स्पेशली वो नौजवान लड़कियां जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है? आपकी एक दोस्त का भी वाक़या था, अभी ये सूरत हाल है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? इट इज़, और मैं ये चाहती हूँ कि इस सिचुएशन को हुकूमत और पुलिस इस तरह से टैकल करे कि उस इंसान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आगे आने वाली लड़कियाँ खुद को सेफ फील करवा सकें। सना का वाक़या जब से हुआ है मैंने उस लड़के को अभी तक उसके कैफरे किरदार तक पहुँचते हुए नहीं देखा। नहीं, तो आप नहीं समझती है कि अगर हुकूमत, पुलिस, इदारे सना यूसुफ के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाते और आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता? एग्जैक्टली, अगर वो ये कर देते तो आज वो शख्स मेरे मुंह के ऊपर बैठकर मुझे ये ना बोल रहा होता कि करो तुम 15 पे कॉल, मैं यहाँ ही खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या कर लेगा। अगर उस बंदे को इबरतनाक सज़ा मिलती जो सना का कातिल था। क्या आप ये तस्लीम करती हैं कि अब आपको अपनी हिफाजत और अपना जो आपकी एक्टिविटीज़ है उसको महदूद करते हुए अपनी हिफाजत भी खुद करनी पड़ेगी? वैसे तो मुझे हुकूमत से उम्मीद है कि वो मेरी हिफाजत करेंगे और वो इस बंदे को सज़ा देंगे, लेकिन अगर मुझे कहीं पे भी मेरी उम्मीद टूटती है तो फिर मैं यही कर सकती हूँ कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है और मुझे असाइलम अप्लाई करना है, डेट्स इट। क्योंकि अगर मैं अपने ही मुल्क में सेफ़ नहीं हूँ तो फिर मैं कहाँ पे सेफ़ हूँ, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती है। अगर यही धमकी आपकी किसी दूसरी दोस्त को मिलती है, आप उसको मशवरा क्या देती? सना के साथ जब ये वाक़या हुआ था तो एक दिन पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी और मैंने उसको ये बोला था कि स्पीक अबाउट इट, और मैं हर लड़की को यही बोलूँगी कि बी स्ट्रॉन्ग, स्पीक अबाउट इट। जब तक तुम्हारे अंदर जान है कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बोलो, आवाज़ उठाओ, सोशल मीडिया तुम्हारे पास, तुम्हारी पावर है। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक और बात भी बड़ी गर्दिश कर रही है, क्योंकि आजकल आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है और एक फेम के लिए, और फिर सुलह हो जाती है। कल को कोई ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा, आपकी कोई सुलह तो नहीं हो जाएगी? जो इंसान, मेरी माँ अंदर बीमार है, उनको स्टिचेस लगे हुए हैं और मेरी चीखों से वो उठी हैं और बेड से गिर गई हैं वो, एंड डॉक्टर नोज़, एवरीबडी नोज़, सोशल मीडिया नोज़, माई ऑडियंस नोज़, ठीक है। जो इंसान उस हालात में मेरे साथ ये हरकत करके गया ना, सुलह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। मुझे धमकियाँ देकर गया, इसको कोई प्यार और मोहब्बत नहीं कहते और ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं। ये जो लड़कियाँ इस पर यकीन कर लेती हैं कि प्यार और मोहब्बत जैसी कोई चीज़ें नहीं है,
आपके माँ बाप के अलावा कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता। ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि भाई बहनों को हरास कर रहे हैं, कभी किसी बाप ने कुछ कर दिया। बेशक के ये आखिर की निशानियों का आप लोग नाम दे देते हो, कर देते हो, लेकिन इन चीज़ का कहीं ना कहीं तो कोई हल होगा ना, तो वो प्लीज़ हल निकाले, बजाय इसके कि आप ये बोल दो कि जी लड़की को छुपा दो तो लड़की को बचा लो तो ये कर लो। प्लीज़ अपने बेटे को पढ़ाओ और उसको सिखाओ कि नो का मतलब नो होता है। अच्छा, ये वाकया कल से सोशल मीडिया पे हाईलाइट है, क्या इस वाकये के बाद उस लड़के ने या उसके दोस्तों ने आपसे रब्ता करके कहा हो कि हम माजरत करते हैं और इस वाकये को दबाएं? माजरत तो किसी ने भी नहीं की है। उसके एक दोस्त ने, करीम मुस्तफ़ा भुट्टर ने मेरी मम्मा को कॉल की है, और इससे पहले कि वो बात करता, मैं मम्मा वाज क्राइंग एंड वो उसको बोल रही हैं कि तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे दोस्त ने मेरी बेटी के साथ ये हरकत की है, और मैं अंदर थी और मेरे घर में मेरा बेटा होता तो मैं, मतलब जिस तरह माएँ करती हैं ये है वो है। लेकिन उसके एक और दोस्त की मुझे कॉल आई है, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग, आप जो भी वर्ड कह लो, शिट, कि वो इंसान मुझे कॉल करके बोल रहा है कि आप इस केस को वापस ले लो, अगर मेरी जगह आपकी बहन बेटी होती आप भी यही करते, और इस वक्त उसकी बेल कराने में भी अगर हाथ होगा तो उसी इंसान का होगा। उसका ताल्लुक दुबई से है, उसके बहुत सारे कारोबार हैं दुबई के अंदर। अच्छा, आपने इस लड़के के खिलाफ तो एफआईआर करवाई है, जैसे आप कह रहे हैं कि उसके दोस्त भी आपको कॉल्स कर रहे हैं, आपने उनको नामजद नहीं किया? जिस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा था गाड़ी के अंदर, उसका मैंने नाम दिया है, उस पर भी मैंने एफआईआर करवाई है, बट ऑन दी अदर साइड मैंने और किसी का जिक्र नहीं किया। जिन्होंने मुझे कॉल्स की है, मैंने उन्हें यही बोला आप जो कर सकते हो कर लो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। नहीं तो वो आपको कॉल्स पे धमकियाँ दे रहे हैं, अगर आप उनको नामजद नहीं करेंगे, कल वही कुछ कर लेते हैं तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मैं उनके नाम बता चुकी हूँ पुलिस को। अच्छा, उनके खिलाफ कोई अमली इक़दामात का भी कहा है या सिर्फ नाम बताया? मैं उनको नाम बता चुकी हूँ और मुझसे उन्होंने गारंटी उठाई है कि इसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अब तक उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया। अच्छा, आपने कहा कि उनकी वालदा के साथ आपका रब्ता था, मतलब आपकी फैमिली का, तो इस वाक़े के बाद उनकी वालदा ने भी कोई रब्ता नहीं किया? नहीं, उन्हें मैंने, जब सुबह उसने मेरा गाड़ी पे पीछे किया था तो मैंने उसकी मामा को सुबह कॉल करके ये बात बोल दी थी कि अगर अब आपका लड़का बाज ना आया आंटी तो मैं उस पर सच में एफआईआर करवाऊंगी और मैं लीगली तौर पर चलूंगी। मैं ये धमकी उसकी मामा को पहले सुबह दे चुकी थी, तो वो मुझे आगे से यही बोल रही थी कि बेटा आप इसको बोल दो कि मैं तुमसे शादी करूंगी और जब वो हमारे पास आएगा तो हम इसको देख लेंगे। मैंने कहा मैं उसको एक बार भी ये बात नहीं बोलूँगी, मैंने एक बार बोल दी मेरे पीछे पड़ जाएगा। और इतनी बात मेरी उसकी मामा से हुई है और वो टोटली एक ही बात बोल रही हैं। अब मैं क्या करूँ, अब ऐसे तो नहीं होता, बेटा है, ये है, वो है, लड़के इस तरह के होते हैं, आप खुद देख लो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ उसकी मामा ने ना मुझे कोई कॉल की है ना ही मुझे कोई तसल्ली दी है। अच्छा, ये लड़का कहाँ से ताल्लुक़ रखता था और ये करता क्या था? कोई कारोबार करता था या ये भी सोशल मीडिया स्टार? इसका ताल्लुक़ लाहौर इकबाल टाउन से है। ये छोटा मोटा गाड़ियाँ सेल एंड परचेज़ का काम करता है। अभी पीछे इसके ऊपर नैप के भी कोई केसेस थे, जो 42 अरब का गाड़ियों का केस था नैप का, उसमें भी इसका नाम था हाईलाइट। इसके ऊपर ऑलरेडी और भी बहुत से केसेस चल रहे हैं। तो अब आप हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रही है, और अभी तक इंतज़ामिया पुलिस में से आपके साथ किसने रब्ता किया? मुझसे आईजी इस्लामाबाद ने रब्ता किया है, मुझसे शफकत साहब ने रब्ता किया है, मुझसे जो पंजाब पुलिस है उन्होंने भी रब्ता किया है। हालांकि ये केस अभी इस्लामाबाद पुलिस देख रही है, लेकिन मुझसे अब तक बहुत सारे लोग रब्ता कर चुके हैं इस मामले को हैंडल करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो संभाल लेंगे। आपके पास जो जो एविडेंसेस थे आपने पुलिस को दे दिए? मैंने सारे एविडेंस दे दिए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे हमने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि ये जो लड़का था ये लाहौर से ताल्लुक़ रखता था और 6 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है, इनकी एक दूसरे से बातचीत शुरू हुई थी, और जो वाक़या हुआ है इस पर इन्होंने पुलिस को तमाम तर तफसीलात से पुलिस को आगाह भी कर दिया, और साथ ही साथ तमाम उन लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को भी ये हिदायत की है कि आपके साथ अगर इस तरह का कुछ होता है तो सना यूसुफ बनने से कबल आप अपनी आवाज़ को उठाएँ। मज़ीद इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।